उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बार फिर लापरवाह सिस्टम की करतूत ने घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। जी हां, वही चाइनीज मांझा जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने बार बार आदेश जारी किए, मगर जमीनी हकीकत यह है कि मौत का यह कातिल धागा अब भी सड़कों और आसमान में तैर रहा है। भाई दूज के दिन जब हर घर में दियों की रोशनी थी, खुशियों की गूंज थी, तब एक युवक अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराते हुए बाइक पर सवार होकर ससुराल जा रहा था। लेकिन किसे पता था कि यह सफर आखिरी होगा। रास्ते में अचानक वही जानलेवा चाइनीज मांझा उसकी गर्दन से लिपट गया। एक झटका लगा और देखते ही देखते गर्दन से खून की धार बह निकली। पत्नी की चीखें गूंज उठी, सड़क पर हड़कंप मच गया। कुछ ही पलों में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। युवक तड़पता रहा, लहूलुहान सड़क पर पड़ा रहा और फिर कुछ ही देर में जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। ये वही हादसा है जिसने 9 महीने पहले एक सिपाही शाहरुख की जान ले ली थी। लेकिन तब से अब तक ना तो किसी ने सबक लिया, ना ही प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की। अब सवाल यही है, आखिर कब तक उड़ती पतंगों के साथ जिंदगियां यूं ही कटती रहेंगी? कब तक सिस्टम अपनी आंखें मूंदे रहेगा? और कब तक शाहजहांपुर की सड़कों पर इस चाइनीज मौत के धागे का खूनी खेल जारी रहेगा? घटना रोजा थाना क्षेत्र के हांडा पुल के पास हुई है। ये नगला जाजू निवासी रवि शर्मा अपनी पत्नी मोनी के साथ ससुराल जा रहे थे, तभी रास्ते में मौत के धागे यानी चाइनीज मांझे ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। रवि शर्मा के परिवार में पिता दयाल, मां मीरा देवी और 2 भाई संकेत और खिलाड़ी, पत्नी मोनी और 4 महीने का एक मासूम बेटा भी है। रवि 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। करीब 2.5 साल पहले उसकी शादी लखीमपुर के शंकरपुर की मोनी से हुई थी। गुरुवार दोपहर रवि अपनी पत्नी को लेकर बाइक से ससुराल जा रहे थे। घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पहुंचे ही थे कि अचानक सड़क पर लटक रहे चाइनीज मांझे ने उनका गला काट दिया। कुछ ही पलों में खुशियों की यात्रा चीख और मातम में बदल गई। रवि जब तक बाइक रोक पाती तब तक उनका गला गहराई तक कट चुका था। वो बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े, जबकि पत्नी मोनी भी दूर जाकर गिरी। देखते ही देखते रवि के गले से खून बहने लगा। वो हाथों से खून रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ही देर में बेसुध हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रवि को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर पत्नी मोनी का कहना है कि सुबह मैं घर का काम निपटाकर रवि के साथ निकली थी। 4 महीने के बेटे को घर ही छोड़ दिया था। रवि कह रहे थे कि शाम तक लौट आएंगे, इसलिए बेटे को नहीं ले गए। लेकिन क्या पता था ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि पल भर में पूरी जिंदगी बदल जाएगी।